हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप लोग कई बार ये सवाल करते थे कि सर वो जो मैं बनाता था गोचर कुंडली, वो चंद्रमा से बनाता था या फिर लगन कुंडली से बनाता था। मैं बार बार कहता था मैं इसको बेसिकली लगन कुंडली से बना रहा हूँ, आप इसको चंद्रमा के लिए यूटिलाइज कर पाएंगे। क्योंकि चंद्र कुंडली में जो गोचर का सिस्टम आप लोग पढ़ते हो कि सर यहाँ से तीसरे गया, 11वें गया, 12वें गया, नहीं, वो तरीका गलत है। चंद्र कुंडली में गोचर जो होता है वो आपको आपके जो नॉर्मल कैलेंडर होता है पंचांग, उसमें लिख के मिला होता है, लेकिन हम लोग उसको पढ़ना नहीं जानते, हम लोग उसको अप्लाई करना नहीं जानते। इस एग्जाम्पल में मैं आपको सिंपल सी कुछ चीज़ों को समझाऊंगा, उसके बाद हम देखेंगे। जैसे ये मेरी खुद की कुंडली है, मैं इस पर्टिकुलर दशा में जाके एक एक्सीडेंट में चला गया, ठीक है। कैसे वो होगा, क्या वो प्रभाव है, किस तरीके से चंद्र कुंडली को आपके लगन कुंडली के साथ मैच करना होता है, ये बात अगर आपको समझ में आती है तब जाके आप अपने ज़िंदगी में गोचर का प्रभाव समझ पाएंगे। गोचर का प्रभाव, ठीक है। तो मैं पहले आपको ये समझाता हूँ। ये जो डेट मैं लिख रहा हूँ ये सिंह राशि के लिए ये फिक्स डेट है। आप उठा के किसी भी लगन की कुंडली हो, किसी भी लगन की कुंडली हो, अगर आपके जन्म के चंद्रमा सिंह राशि में विराजमान है तो आपके ऊपर जो चंद्रमा की गोचर प्रभाव है वो इससे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका लगन मेष है, आपका लगन वृषभ है, या फिर मिथुन है, या फिर आपका लगन कर्क है, इससे लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आपकी कुंडली में जो आपके चंद्रमा बैठे हुए हैं जन्म के समय के, वो जन्मकालिक चंद्रमा यहाँ इस 5 नंबर की राशि में है। अगर है तो ये वाला वीडियो सीधे सीधे सिंह राशि वालों के काम आएगा। मेरा चंद्रमा जन्म का इस 5 नंबर की राशि में है। मैंने ये ट्रांजिट चार्ट बनाया है, जिस दिन के मैं इवेंट को आपको दिखाऊंगा, ठीक है, समझ के चलिएगा। अब देखिए, सबसे पहली बात, इस टेबल को सिर्फ वो लोग नोट करिएगा, सिर्फ वो लोग नोट करिएगा जिन लोगों की सिंह राशि है। दूसरी एक बात और कह देता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि फ्री में कोई चीज़ नहीं लेते, अच्छा नहीं मान रहे हैं ये, तो आप लोगों को मैं अपना जो मोबाइल नंबर है वो दे दूंगा, आप उस पर पेटीएम कर दीजिएगा, ठीक है। और इसमें भी कोई पेड वाला कुछ नहीं है, ठीक। आपको ऐसा बार बार लग रहा है, बहुत सारे लोग मुझसे यही कह रहे हैं कि सर पंडिताई में या कुंडलियाँ फ्री में नहीं खुलाई जाती, ठीक है। जो लोग नहीं दे सकते उनका भी तो ध्यान रखना होगा। अगर ऐसा आपको फील होता है तो आप अपनी श्रद्धा से जो देना चाहेंगे वो दे सकते हैं। मेरी तरफ से इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, जो आपकी ज़िंदगी में काम आ सकती है। इससे ज़्यादा मेरा इसमें कोई मकसद नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो, अगर आपकी सिंह राशि है तो आप इस टेबल को क्यों नोट कर सकते हो, आप इस टेबल को इसलिए नोट कर सकते हो कि जब कभी भी आपके साथ कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स होनी होंगी तो वह इस आधार पे होगी। अब ये चीज़ राशि के आधार पर डिसाइड होती है। इस राशि को हमें लगन से भी मैच करना पड़ता है। अब जैसे मेरा वृषभ लगन है तो मैं इस पूरे इवेंट को इस लगन से मैच करूंगा। मान लीजिए इस पर्टिकुलर डेट पे किसी और की कोई दूसरी दशा चल रही होगी, उस व्यक्ति का लगन कुछ और होगा, सिंह राशि ही रहेगी, रिजल्ट्स बदल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए चंद्र कुंडली इंपॉर्टेंट है लगन कुंडली के साथ। अब देखिए रीड कैसे करेंगे। ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस कांस्टेंट है, ठीक है। ये भी कैलेंडर में ही मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सीक्वेंस हमेशा कांस्टेंट होती है, इस सीक्वेंस को ही आपको याद रखना है, ठीक। आपकी भले कुंडली में दशा कुछ भी चल रही हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। इस समय आपका ध्यान इस वाली कुंडली और इस दशा पे नहीं होगा। जब मैं गोचर की बात करूंगा, चंद्र कुंडली से गोचर की बात करूंगा, तो सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, अगर ये राशि है तो ये सीक्वेंस होगा। ये डेट्स मेंशन्ड है, मान लेते हैं जिन भी अनुभवी व्यक्ति ने उसको बनाया है उसमें डेट्स 2-4 दिन आगे पीछे होंगी, तो आप इसमें +-5 करके चल सकते हैं, है ना। इतने के लिए तो हम किसी पे जिम्मेदारी नहीं देते। अब अगर मान लीजिए कोई भी सिंह राशि के जातक या जातिकाएं हैं, उनके साथ 25 नवंबर से लेकर 19 जनवरी के बीच में, 25 नवंबर से लेकर 19 जनवरी के बीच में 2 इवेंट होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। क्या क्या? एक तो उनके साथ होती है किसी तरीके की चोट या रोग या मृत्यु तुल्य कष्ट बनने की संभावना अगर बनती है किसी भी आपके सिंह राशि के व्यक्ति पे, तो वो किस पीरियड में ज़्यादा बन सकती है? वो बन सकती है 25 नवंबर से लेकर 19 जनवरी के बीच। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो 5 नंबर है ये सिंह राशि है। सिंह राशि में बुध के पास स्वामित्व होता है 2nd हाउस का, जिसे मार्केश कहते हैं, और यहाँ पे उसकी मूल त्रिकोण राशि आती है, इसलिए यहाँ पे मार्केश प्रभाव होने की संभावना होती है, ठीक है। लेकिन बुध की दूसरी राशि जो आती है वो लाभ भाव में आती है, सिंह राशि से लाभ भाव में, इसीलिए ये पीरियड आपकी आर्थिक उन्नति का भी हो सकता है और आपके ऊपर किसी तरीके के चोट चपेट का भी हो सकता है।
बात समझ में आ रही है? सिंह राशि पे अगर फोकस करें, इससे अगर हम कुंडली बनाएंगे, चंद्र कुंडली यहाँ से बनेगी, तो बुध का पीरियड, क्योंकि ये इनकी मूल त्रिकोण राशि है, तो मार्केश पीरियड भी हो सकता है और यही पीरियड लाभ का पीरियड भी हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब कभी भी सिंह राशि के जातक की 19 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक की दशा चलती है, तो उस समय चंद्र राशि के हिसाब से वो दशा होती है छठे भाव की और सातवें भाव की। तो अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है 19 जनवरी से लेके 23 फरवरी के बीच में वैवाहिक जीवन में कुछ ऊपर नीचे की सिचुएशन बनती हो, या फिर आपकी थोड़ी सी हेल्थ जो है छठा भाव उससे जुड़ के कोई काम होता हो, या फिर आपके सर्विस रिलेटेड कोई चीजें होती हो। अभी मैं यहाँ पे श्योरिटी नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि लगन बदल जाएंगे ना तो चीजें बदलेंगी, इसीलिए बता रहा हूँ। ये सिंह राशि को लगन बना दूं तो सीधी सीधी सी चीज है कि इस पीरियड में मैरिज रिलेटेड थिंग्स, 6th हाउस सर्विस रिलेटेड थिंग्स, अगर डाइवोर्स हो रहा है तो डाइवोर्स रिलेटेड थिंग्स, ये सारी चीजें इस पीरियड के अंदर होने का रिस्क रहता है। 23 फरवरी से लेकर 23 अप्रैल के बीच में गुरु की जहाँ पे दशा मानी जाती है, गोचर प्रभाव माना जाता है, गोचर दशा मानी जाती है। ऐसे स्थिति में अगर ध्यान से देखेंगे तो सिंह राशि के लिए गुरु का प्रभाव होता है पंचम और अष्टम का, तो यहाँ पे उन्हें ज्ञान प्राप्ति, संतान प्राप्ति, जो पॉजिटिव साइड है 5th हाउस का, प्रेम प्राप्ति, ऐसी चीज़ों के होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। लेकिन अकस्मात वाली जो कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, अकस्मात वाली वो चीज़ें भी यहाँ पे इंक्लूडेड होती हैं, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी होते हैं आपके सिंह राशि में गुरुदेव। अब बात करें कि 23 अप्रैल से लेकर 6 जून के बीच में इन लोगों के इन व्यक्तियों की जिंदगी में आपको कुछ भी अचानक के तत्व देखने को मिल सकते हैं। अचानक के तत्व क्यों? क्योंकि दशा होती है राहु की, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है लगन के ऊपर। इसी तरीके से 6 जून से लेकर 18 अगस्त के बीच का जो समय होता है, वहां पे शुक्र का प्रभाव रहता है। शुक्र का प्रभाव होने के कारण ये पीरियड चंद्र राशि से देखा जाए तो आपके अंदर किस चीज को बनाता है? एक साहस और पराक्रम को दिखाता है, और साथ साथ 10वां भाव मतलब आपके स्टेटस को दर्शाता है। तो अगर आपका जो जन्म है वो चंद्रमा आपके सिंह राशि में बैठे हैं, तो ये जो पीरियड होता है 6 जून से लेकर 18 अगस्त के बीच का, जहाँ पे आप अपने साहस पराक्रम और अपने स्टेटस के बारे में अपने मन में सोच रहे होते हैं, या उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें होने की संभावना बनी हुई होती है। 18 अगस्त से लेकर 8 सितंबर के बीच हमारे ऊपर सूर्य का प्रभाव रहता है, जो कि उसी राशि के स्वामी होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वहां पे हम अपना फोकस अपने सेल्फ के ऊपर लेकर आ रहे होते हैं, या फिर हमारे व्यक्तित्व के अंदर आगे बढ़ने की क्षमता, सिंह राशि वालों के व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने की जो क्षमता है, उनकी उस समय जो सोच होती है वो डेवलप हो रही होती है अराउंड 18 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो 8 सितंबर से लेकर आपका जो 29 अक्टूबर तक का पीरियड है, 8 सितंबर से लेकर 29 अक्टूबर तक का जो पीरियड है वो हमारे चंद्रमा के पास रहता है। चंद्रमा आपकी लगन में जहां बैठेंगे उसका प्रभाव होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए चौथे भाव में बैठे थे तो चौथे भाव का प्रभाव हो रहा था। इसके बाद अगर देखें 29 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक मंगल का प्रभाव रहता है। ठीक है, चंद्रमा जो है वो बेसिकली 12th हाउस लॉर्ड होते हैं, इसीलिए वो लगन पे डिपेंड कर जाएगा। जबकि मंगल जो है वो इसमें भाग्य भाव के स्वामी है, सुख भाव के स्वामी है, इसीलिए मन को, जातक के मन मस्तिष्क में सुख का अनुभव जहाँ हो सकता है वो होता है 29 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक। ये किसके आधार पर मैंने पूरी कहानी बताई? ये होता है आपका चंद्र कुंडली से होने वाला गोचर। इसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये एक पर्टिकुलर टेबल है जो हर राशि के लिए अलग अलग होती चली जाती है। ठीक है, मैं सभी राशियों के लिए मेष से लेकर सिंह को छोड़ दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में सिंह कंप्लीट हो गई। सिंह को छोड़ के बाकी जितनी भी राशियां हैं मैं उनकी आपको एक टेबल बना के दे दूंगा, लेकिन आप उसका यूज नहीं कर पाओगे जब तक आप उसको लगाना ना सीख पाओ। इसलिए ध्यान से अब सुनिएगा। मान लीजिए ये कुंडली मेरी मेष लगन की बनती तो कुछ और बात थी, मेरी कुंडली बन गई है वृषभ लगन की। अब मुझे ये वृषभ लगन के साथ इसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, वृषभ लगन के साथ इसको जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ूंगा? देखिए, वृषभ लगन के अंदर बुध के पास 2nd हाउस का स्वामित्व है। वृषभ के पास 2nd हाउस में बुध की राशि आती है। कौन सी राशि आती है? 3 नंबर की राशि आती है। 3 नंबर की राशि क्या बुध की मूल त्रिकोण राशि है? नहीं, मूल त्रिकोण राशि नहीं। ठीक है, उसकी मूल त्रिकोण राशि कहाँ गई? वो गई पंचम भाव में। पंचम भाव क्या दर्शाता है? पंचम भाव दर्शाता है प्रेम को, और वो दिखाता है आपके ठीक होने की अवस्था को। दूसरा भाव क्या दर्शाता है? मृत्यु तुल्य कष्ट दर्शाता है। मृत्यु तुल्य कष्ट दर्शाता है। ये जो दशा है इसकी तारीख नोट करके रखिए। इसकी तारीख है 11 जनवरी 2016। 11 जनवरी 2016। ठीक है, अब आ जाइए जनवरी
25 नवंबर से लेकर 19 जनवरी के बीच की समय अवधि आ गई। ठीक है, इसका मतलब है कि मेरी जो चंद्र राशि है उसमें कहीं ना कहीं बुध एक्टिव थे। बुध एक्टिव रहने के कारण यहाँ पे चंद्र राशि से भी प्रबल मार्केश, चंद्र राशि से प्रबल मार्केश, लेकिन लगन से प्रबल मार्केश नहीं, थोड़े से वीक लेवल के मार्केश। क्यों? क्योंकि 3 नंबर की राशि उनकी मूल त्रिकोण नहीं है। तो क्या हुआ, प्रबल मार्केश प्लस एक और मार्केश मिलेगा तो मारक स्थिति बनेगी। इस कंडीशन में जो दशा थी उसने भी साथ दिया। तो यहाँ पे 23 तारीख को एक्सीडेंट हो गया। क्यों? क्योंकि चंद्र कुंडली में जो गोचर आप देखने जा रहे हो वहां पे बुध जो है वो इस चीज के साथ कनेक्टेड है कि जब भी ये अवधि चलती है मुझे पता रहता है कि कभी ना कभी मेरे साथ एक्सीडेंट होता ही होता है। मतलब ये वो वाला हाल होता है कि आप ऊंट पे भी बैठो और आपको कुत्ता काट ले, ये वो स्थिति होती है। क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि मेरी जो राशि है उस राशि में जब ये बुध का प्रभाव इस समय चलता है तो मेरा लगन का जो एक पार्ट है वो उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है। अब मेरी इस राशि की वजह से मेरे ऊपर शनि का प्रभाव कहां से कहां तक चल रहा है? 19 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक। तो जब ये 19 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक का प्रभाव चलता है तो मेरा लगन उसको कैसे बदल देता है। देखिए, मेरे लगन में शनि के पास तो भाव जो है वो क्या है? भाग्य और साथ साथ कर्म। तो जब भी मुझे कोई जॉब ज्वाइनिंग ऑफर्स होते हैं, वो मुझे 13-14 जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में आते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे लगन कुंडली में शनिदेव उसको किससे बदल देते हैं? मेरे भाग्य से और मेरे कर्म के साथ। ठीक है, जबकि मेरी चंद्र कुंडली क्या बता रही होती है? चंद्र कुंडली में शनि स्वामित्व रखते हैं 6ठे भाव का, सर्विस का। तो चंद्र कुंडली में भी उनके पास स्वामित्व किसका है? सर्विस का है। और लगन कुंडली में भी उनके पास स्वामित्व क्या है? 10वें भाव में स्टेटस देने का है। तो अगर मुझे कभी कोई स्टेटस, कोई जॉब, कोई सर्विसेज ऐसे डायरेक्ट ऑफर होती है तो उसमें ये शनि मुझे डबल सपोर्ट करने की स्थिति में रहते हैं। ठीक है, जब हम बात करें कि फरवरी के महीने क्या होगा, तो फरवरी में 23 फरवरी से लेकर 23 अप्रैल तक के बीच की अगर हम बात करें, यहाँ पे गुरु का प्रभाव आएगा। गुरु का प्रभाव जो है वो मन के हिसाब से क्या है? एक तरीके से ज्ञान है, पंचम है, और साथ ही साथ लाभ नहीं है, अष्टम है। अष्टम का मतलब अचानक से होने वाली कुछ चीजें हैं, अचानक से बनने वाले कुछ प्लान्स हैं। ठीक है, तो फरवरी और अप्रैल के बीच के ड्यूरेशन को अगर हम देखें तो चंद्रमा की जो कुंडली बन रही है जिसमें कि पंचम भाव प्रेम और ज्ञान और अष्टम भाव अचानक से होने वाली चीजें, इसको ये कुंडली मॉडिफाई करती है। अष्टम फिर से आता है, प्रबल अष्टम आता है। क्यों? क्योंकि गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है वो अष्टम में बैठी है। अष्टम, अचानक वाले काम बहुत ही ज्यादा बनते हैं। कब बनते हैं अचानक वाले काम? वो बनेंगे 23 फरवरी से लेकर 23 अप्रैल के बीच में जो भी ड्यूरेशन चलता है उसमें अचानक से कुछ होने वाले काम ज्यादा बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु जो है चंद्र राशि से भी अष्टम का प्रभाव देते हैं, जो कि एक वीक अष्टम मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो मूल त्रिकोण राशि नहीं है, लेकिन मेरा लगन उसके मूल त्रिकोण के प्रभाव को लेकर अचानक वाले कामों को ज्यादा बढ़ा देगा। ठीक, लाभ की बात की जाए तो यहाँ पंचम का होता है, यहाँ लाभ का होता है, तो वह अचानक से लाभ और हानि कुछ भी हो सकती है, वो डिसाइड होती है दशा से। ठीक, इसके बाद बात करें 23 अप्रैल से लेकर 6 जून। अब ये जो है ये राहु है, राहु में सब कुछ अकस्मात होता है, राहु की दशाएं अकस्मात कराती हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसमें आपको ये फिक्स करना पड़ेगा आपकी कुंडली में राहु किस अवस्था में बैठे हैं, लगन से और चंद्रमा से। ठीक है, उस पर चर्चा कभी और करूंगा। इसी तरीके से ये पीरियड में जब शुक्र की दशा चलती है तो शुक्र जो है वो चंद्र कुंडली के हिसाब से दिखाते हैं 10वां भाव और साहस 3रा भाव, जबकि लगन कुंडली के हिसाब से वो दिखा रहे होते हैं आपके पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट, आपके सर्विस का डेवलपमेंट, या फिर साथ ही साथ थोड़ा सा हेल्थ पे फोकस होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लगन कुंडली में 6ठे भाव के भी स्वामी बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें 18 अगस्त से लेकर 8 सितंबर का जो समय अवधि है वो सूर्य की समय अवधि रहती है। इस अवधि के अंदर जहाँ पे अपने अंदर का एक पोटेंशियल राइज होता है। क्यों? क्योंकि ये जो पीरियड है वो चंद्रमा की राशि से उसी के स्वामी का पीरियड है, तो मन के अंदर एक पॉजिटिविटी डेवलप हो रही होती है। जबकि इस लगन कुंडली के हिसाब से देखें तो भी कहीं ना कहीं एक सुख अनुभूति के लिए ये पीरियड माना जा सकता है। अब आते हैं 8 सितंबर से लेके 29 अक्टूबर के बीच के पीरियड में। यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव है। चंद्रमा क्या है? 12वें का स्वामी है, जो कि खर्चा दिखा सकता है। ठीक है, किससे 12वां? इस पर्टिकुलर से 12वां, आपके चंद्र राशि से 12वां, जो कि खर्चा दिखा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम देखें इस लगन कुंडली के अंदर तो वो कहाँ के स्वामी हैं? 3रे भाव के। खर्चा किस चीज़ में? किसी तरीके के कुछ पराक्रम में, किसी भी तरीके की कुछ ट्रेवल्स में एक्सपेंडिचर्स दिखा सकता है। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। और आखिरी बचता है मंगल। तो मंगल जो है वो चंद्र राशि से प्रभाव ले रहा है, किसके लिए? भाग्य को बनाने का और सुखों को बनाने का। लेकिन लगन कुंडली उससे क्या कर रही है?
उसमें खर्चे बढ़ाने की संभावना बढ़ा देती है, विवाह कराने की संभावना को थोड़ा सा लिमिट रखती है, क्योंकि ये उसकी पॉजिटिव राशि नहीं है, उसकी मूल त्रिकोण नहीं है। मंगल का मूल त्रिकोण जो है वो कौन सा है, वो 12वां भाव है। इसका मतलब है 29 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक मन के अंदर खुशियां तो थोड़ी कम आएंगी, लेकिन खर्चे उससे ज़्यादा हो जाएंगे। किसके आधार पर, लगन के आधार पर, चंद्र कुंडली के आधार पर ये समय किस्मत वाला होगा और किस्मत से सुख देने वाला होगा। इस तरीके से इसको सिंक्रोनाइज करते हैं। ठीक है, अब देखिए इवेंट कैसे कनेक्ट हुई। सबसे पहले एक्सीडेंट होने के लिए मेरे को गाड़ी तो चाहिए थी, तो मैंने गाड़ी खरीद दी। ठीक है, जब मैंने गाड़ी खरीद दी तो वो पीरियड जो था वो था सितंबर और अक्टूबर के बीच में। वो गाड़ी मैंने खरीद दी 17 सितंबर को। ठीक, अब देख लीजिए चंद्रमा की कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रभाव है। चंद्र कुंडली के हिसाब से ये प्रभाव चंद्रमा का है। मेरी चंद्र कुंडली के हिसाब से मेरा चंद्रमा कहाँ बैठा है, चौथे भाव में बैठा है। वाहन प्राप्ति के योग बना रहा था। मैंने कहा आपसे कि चंद्र कुंडली से देखें तो ये 12वें का स्वामी है, तो खर्चा करा दिया उसने, वाहन प्राप्ति हुई, क्योंकि उस समय चौथे भाव में चंद्रमा का प्रभाव था, जो कि वाहन सुखों को दर्शाता है। दशा क्या दर्शा रही थी, दशा दर्शा रही थी सूर्य की महादशा, जो कि लगन कुंडली में चौथे भाव के स्वामी है, यानी कि प्रॉपर्टी किसी तरीके की खरीदी बिक्री हो सकती है। अंतरदशा जो थी वो थी शनि की, जन्म के शनि की जो दृष्टि थी वो मौजूद थी चौथे भाव पे, उसने वो कामों को कराया। लेकिन जब मैं इस पर्टिकुलर डेट पे आता हूँ, यहाँ पे एक्सीडेंट दिखा रहा हूँ, तो इसको कैसे समझेंगे। अब ये पीरियड दिखा रहा है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है और मृत्यु तुल्य कष्ट भी आ सकता है। तो ये बात हो गई जनवरी की। अब ये जो दशा चल रही है, ये दशा को यहाँ से रीड कर लीजिए। ये हो गया वाहन वाला भाव, जिसके ऊपर राहु और गुरु दोनों का प्रभाव है। गुरु अष्टम के स्वामी है और राहु अचानक से होने वाले प्रभाव है। यहाँ के जो स्वामी हैं ये अष्टम में बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं दोनों के बीच में परिवर्तन बना हुआ है। इसका मतलब है कि वाहन को किसी तरीके की क्षति पहुंचने की संभावना है, प्रॉपर्टी को कुछ लॉस होने की संभावना है। क्यों, क्योंकि अष्टम का स्वामी जो कि उस लगन के लिए हम अच्छा नहीं मानते, शुभ नहीं मानते, वो हिट किसको कर रहा है, प्रॉपर्टी को कर रहा है। ठीक है, राहु भी उसके साथ में मिला हुआ है, कहीं ना कहीं ध्यान भटकेगा, कुछ ना कुछ काम खराब करेंगे, वो कर बैठे। हो गया पहली कंडीशन। कैसे, दशा प्लस गोचर को मिलाते वक्त हम यहाँ से सिर्फ इतना ही निकाल सकते हैं कि ये समय अवधि में हमें क्या मिलेगा। ये किससे हो रहा है, चंद्र कुंडली से। बाकी की चीज़ें किससे रीड करता हूँ, लगन कुंडली से। यहाँ के स्वामी यहाँ चल रहे हैं, परिवर्तन चल रहा है, ये वक्रत्व चल रहा है, मतलब इस भाव में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। राहु के साथ हैं, मतलब यहाँ पे कुछ बड़ी चीज़ होने वाली है। ये पहली फॉर्मेशन हुई। अंतरदशा पे आ जाइए। अंतरदशा की जो स्वामी है शनिदेव है, वो कहाँ चल रहे हैं, सप्तम भाव में चल रहे हैं। मार्केश भाव है, मार्केश भाव में बैठ के काम कर रहे हैं, तो चोट मार्क भाव स्थिति बनाएंगे। फिर शुक्र चल रहे हैं, वो भी उसी भाव से चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हमारे को दशा सप्तम से दिख रही है, यहाँ पे भी दशा जो है वो सप्तम के प्रभाव को लेकर चल रही है। तो वो होता है रोग, चोट, एक्सीडेंट, मृत्यु तुल्य कष्ट। यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि एक बार मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, यहाँ भी दिखाई दे रहा है मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। इसके बाद गुरु की दशा है, गुरु का मतलब है अचानक से कुछ लाभ भी होगा, कुछ नुकसान भी होगा। अब सूर्य है, सूर्य होता है हड्डी का कारक ग्रह। चंद्रमा जो जिसके ऊपर ये गोचर चल रहा है, यहाँ पे जन्म का चंद्रमा बैठा है, जो कि मेरे लिए मेरा क्या है, मेरा लेफ्ट हैंड है। तो जब लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हुआ तो उस समय ये पीरियड कहीं ना कहीं उसके ऊपर गुरु और राहु का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर, जो कि लेफ्ट हैंड को दर्शाता है, उसके ऊपर प्रभाव हुआ। गाड़ी को थोड़ा सा लॉस होना था, इस पीरियड ने इसको दिखा दिया। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो प्रत्यंतर दशा में शुक्र चल रहे हैं, जो कि फर्स्ट और सिक्स्थ लॉर्ड है। सिक्स्थ लॉर्ड होने के कारण एक्सीडेंट दिखा सकते हैं, और सप्तम भाव से चल रहे हैं। हेल्थ को बचाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन फिर भी रोग और चोट देने के बाद ही बचाएंगे। तो ये प्रभाव यहाँ था। गुरु का प्रभाव, अचानक वाले प्रभाव मैंने दिखाए आपको, क्योंकि चंद्र कुंडली से भी वो अष्टम के स्वामी है और लगन कुंडली से भी वो अष्टम के स्वामी है, इसलिए गुरु का जो यहाँ पे पर्टिकुलर प्रभाव था वो थोड़ा सा अचानक के तत्व को लेकर, आयु के तत्व को लेकर प्रभाव करने वाला था। लास्ट में बचते हैं केतु। केतु का जो प्रभाव था वो यहाँ पे हमारे दसम भाव के ऊपर से था। अब जब आपको चोट लग जाएगी तो जाहिर सी बात है आपका थोड़े समय के लिए कार्य क्षेत्र से आपको दूरी बनानी पड़ेगी। तो ये वो पीरियड इस तरीके से काम कर रहा था। इसीलिए मैंने आपको समझाया कि जब कभी भी चंद्र कुंडली से गोचर को लगाना होगा तो आप लगन कुंडली के ऊपर पकड़ के धुआंधारी मत चला देना कि बस लगा दिए जा रहे हैं। आपको ये सीक्वेंस पता होनी चाहिए, मेरे को इस तारीख से लेकर इस महीने के इस तारीख तक मेरी चंद्र कुंडली के हिसाब से ये चीज़ हो सकती है। अगर ये मेरा मेष लगन होता तो फिर मेरे लिए जो बुध है वो कहाँ के स्वामी हो जाते, छठे घर के हो जाते और तीसरे घर के हो जाते। उस समय अगर मेरी दशा खराब चल पड़ती, मेष लगन की कुंडली में दशा खराब हो और गोचर ये है गोचर, इस गोचर को दशा से मिला है, अगर ये गोचर आपकी खराब दशा से मैच कर गया और मेष लगन में कोई व्यक्ति हुआ तो वो साहस और पराक्रम दिखाएगा बीमारियों को पकड़ के। ठीक है, ये वृषभ लगन की कुंडली थी, इसलिए यहाँ पे चीज़ें दशाओं के हिसाब से कुछ और हो गई। ये जो चीज़ मैंने अभी आपको समझाई, इसे कहते हैं गोचर और इसे कहते हैं दशा। जब गोचर और दशाएं आपस में मिलती हैं उस समय आपकी ज़िंदगी में इवेंट होते हैं। इसीलिए कहा जाता है बार बार आपसे कि आपको
गोचर देखना है, आखिरी में देखना है, लेकिन गोचर किस से देखना है? गोचर दो चीज़ से देखना है। इसे कहते हैं चंद्र कुंडली से होने वाला गोचर। मैं इसकी पूरी सीक्वेंस आपको लिख के दे दूंगा, अभी भी कह रहा हूँ ये पंचांगों में अवेलेबल होती है। और इस सीक्वेंस के साथ आपको अपनी कुंडली में चल रही दशाओं को मैच करना है। जिस दिन आपकी ज़िंदगी में इसमें से होने वाला गोचर और इसमें से होने वाली सीक्वेंस मैच कर गई, जैसे मान लीजिए ये मेरे लिए राशि जो है वो सिंह राशि है, इसमें मृत्यु तुल्य कष्ट देने की संभावना बुध के पास है। एक दूसरा प्रभाव आपके लगन कुंडली से डिसाइड होता है कि वहाँ से कौन ले सकता है। उनमें से किसी एक की दशा चल गई तो वो दशा और ये गोचर जिस दिन मिल जाते हैं उस दिन आपकी ज़िंदगी में कोई से भी हादसे हो जाया करते हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा। ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जिसको इंडिविजुअल लोग नहीं समझ सकते थे, इस कारण से मैंने हमेशा आपको आपके सारे गोचर आपके लगन कुंडली से समझाए। जब आप ऐसी बातों को करते हो कि चंद्र कुंडली से पहले भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव, आप गलत करते हो। आपको राशियों के साथ ये चीज़ पता होनी चाहिए क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट है। आप कभी कभी पंचांग उठा के देख लीजिएगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये सीक्वेंस को याद रखना, इस सीक्वेंस के साथ अलग अलग लग्नों के चीज़ों के हिसाब से इवेंट को कनेक्ट करना, फिर आप देखना आपके ज़िंदगी में 100% रिजल्ट्स दिखाई देंगे जो कि हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लोगों ने उस समय खोज के हमें दिए थे। धन्यवाद।